रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस पवित्र महीने को लेकर के लोगों के मन में काफी सवाल रहते हैं। इस महीने में कई तरह की बातें भी होती हैं, जिससे लोगों के मन में इस महीने को लेके उठ रहे सवाल लाजिम हैं। ऐसे में रमजान के महीने में न केवल पुरुषों की बल्कि महिलाओं को लेकर भी कई तरह की बातें की जाती हैं। खास करके महिलाओं को लेकर सवाल होते हैं कि ये महीना महिलाओं के लिए रहमत भरा होता है या मुश्किलों भरा होता है। ऐसा माना जाता है कि रमजान में सिर्फ इबादत नहीं बल्कि महिलाओं की जिंदगी में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रमजान के महीनों में महिलाओं पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? क्या इस्लाम में महिलाओं पे रमजान के महीने के दौरान किसी तरह के कोई विशेष नियम होते हैं? साथ ही ये भी सवाल बना होता है कि क्या रोजे का मतलब सिर्फ भूखे रहना होता है? क्या इसके और भी कुछ मतलब होते हैं? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल आपके मन में भी चलते होंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं इन सब सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि रोजा क्या होता है, आखिर मुसलमान रोजा रखते क्यों हैं। इन सभी इस्लाम की गहरी बारीकियों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए रमजान के महीने में रखे जाने वाले रोजे की, तो रोजा जिसे अरबी में सवाम के नाम से भी जाना जाता है, ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और रमजान का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि रमजान मनाने वाले लोग सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे और ना ही वो पिएंगे, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और विस्तार से अगर इसकी बात की जाए तो रमजान शब्द अरबी शब्द रमीजा या फिर अरमस से लिया गया है और इसका हिंदी अर्थ है भीषण गर्मी अर्थात धूप में पकी रेत। रमजान का ये माने है कि पर्व ईमान वालों के गुनाहों को जला के समाप्त कर देता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो जिस तरह तपता सूरज जमीन की सतह से पानी को भाप बना देता है, उसी तरह रमजान भी ईमान के रास्ते पे चलने वालों के गुनाहों को जला देता है। इस त्योहार से जुड़ी आध्यात्मिक गर्मी ईमान वालों को पाक करती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद पे कुरान नाजिल किया गया था। वहीं इतिहास में रमजान का इतिहास 610 ईस्वी से पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है, जब उन्हें पहली बार अल्लाह ने कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। इस पवित्र महीने के दौरान फरिश्ते जिब्रील मक्का में पैगंबर के सामने प्रकट हुए और अल्लाह के पवित्र संदेश को उन्होंने बताया, जो कुरान के रूप में स्थापित हुए हैं। इसी के साथ ही रमजान के महीने में रोजे रखना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और ज़कात देना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। साथ ही इस महीने को सब्र, शुक्र, आत्मा सुधार का महीना भी माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस महीने को बरकत और रहमत वाला महीना माना जाता है, जिसमें हर एक मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और साथ ही खुदा के करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस महीने में महिलाओं को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि रमजान के महीने में महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आपको बता दूं कि महिलाओं को घर की देखभाल, सहरी और इफ्तारी से लेकर नमाज और इबादत भी करनी होती है। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो रमजान में महिलाएं जो हैं वो घर की देखभाल, बच्चों और परिवार वालों के खाने पीने की तैयारियां करती हैं। ज्यादा जो महिलाएं होती हैं वो परिवार वालों के लिए इफ्तारी और सहरी का इंतजाम करती हैं। इन सबके साथ ही महिलाएं समय निकाल करके इबादत करती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, जिससे कि माना जाता है कि रमजान के महीनों में रोजे के दौरान महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये महीना उनके लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ ही अब ये सवाल बनता है कि क्या इस्लाम में महिलाओं पे कोई विशेष नियम है? तो इस पर आपको बता दूं कि इस्लाम में हर बालिग यानी कि वयस्क महिला पे रोजे रखना जो है वो फर्ज होता है, जब तक कि वो गर्भवती, बीमार या मासिक धर्म में ना हो। यदि वो मासिक धर्म के दिनों में है तो इस्लाम में महिलाओं को सिर्फ धर्म के दौरान रोजा रखने से छूट दी गई है, जबकि बाद में वो कुछ छूटे हुए रोजों की कज़ा कर सकती है। वहीं प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नियम की बात की जाए तो अगर किसी महिला को लगे कि रोजे से उसके बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा तो उसे छूट दी गई है। इसका जिक्र कुरान में भी है। कुरान के सूरत अल बकरा में है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो अन्य दिनों में रोजे पूरे कर सकता है।
जिससे कि ये साबित होता है कि इस्लाम में महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में सहूलियत दी गई है ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि क्या रमजान में महिलाओं के लिए अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियां हैं? तो इसके लिए आपको बता दूं कि इस महीने में महिलाएं ना सिर्फ रोजे रखती हैं बल्कि कई अन्य धार्मिक गतिविधियों में भी लीन रहती हैं, जैसे कि कुरान की तिलावत करती हैं, दुआ करती हैं, नमाज करती हैं, तरावीह की नमाज पढ़ती हैं। महिलाएं जो हैं वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की पूरी कोशिश करती हैं और दुआएं मांगती हैं अपने खुदा से। रातों में विशेष प्रकार की नमाज यानी कि तरावीह पढ़ती हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो रमज़ान के महीने में ज़कात देना है, जो मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है, जिसको गरीबों, मजलूमों और ज़रूरतमंदों को महिलाएं देती हैं। ज़कात का असल मतलब होता है दान करना। इससे ये पता चलता है कि रमजान का ये पाक महीना ना सिर्फ व्रत रखने के लिए है बल्कि इस महीने में ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है, जिससे कि इस महीने में गरीबों को आर्थिक रूप से मोहताज नहीं होना पड़ता है। रोज़े की अगर बात की जाए तो रोज़ा ना सिर्फ इस्लामिक तौर पे सही है बल्कि इसके वैज्ञानिक जो फायदे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ, रोज़ा रखने से स्वास्थ्य से जुड़ी भी कई फायदे होते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बहुत चर्चा होती है। आपको मैं बता दूं कि फास्टिंग भी रोज़े के जैसे ही होती है। इस फास्टिंग से शरीर की सेल्स जो होती हैं डिटॉक्स होती हैं और बीमारियों से बचाव होता है। रोज़े से होने वाले स्वास्थ्य लाभ की अगर मैं बात करूं तो इसमें वजन भी कम होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। शरीर की ऑटोफैटी प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिससे कि पुरानी सेल्स की मरम्मत होती है। साथ ही ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है, जिससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि रोज़े ना सिर्फ धार्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में बात की जाए कि रमज़ान जो है वो महिलाओं के लिए क्या मायने रखता है, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि रमज़ान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि आत्म सुधार, संयम और मानवता की सेवा का सुनहरा अवसर है। ये आध्यात्मिक सुधार का महीना है। ये महिलाओं के लिए सब्र और धैर्य की परीक्षा है। ऐसे माना जाता है कि ये जो महीना है जितना सब्र वाला होता है उतना ही रहमत और बरकत वाला भी ये महीना होता है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि रमज़ान सिर्फ उपवास का महीना है तो नहीं, बल्कि ये जीवन को सुधारने का मौका है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।